अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ ब्रिमोड हेयर कलर का तरीका शेयर करूंगी कि किस तरीके से आपने ब्रिमोड हेयर कलर बालों में अप्लाई करना है। विदाउट कट डाउन हेयर कलर मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी। काफ़ी सारी वीडियोस में मैं आपको बताती रहती हूँ कि किस तरीके से आपने कलर अप्लाई करना है, कौन सी टेक्निक्स है जिनको यूज़ करके आप जो है कलर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। क्लाइंट का बाल जो है बहुत ज़्यादा डैमेज, फ्रीजी और 1.5 साल हो गया था। ट्रीटेड हेयर है, ठीक है। वर्जन हेयर पर मैं काम नहीं कर रही। ब्रिमोड का हेयर कलर मैं इस्तेमाल करूंगी और जो ट्यूब मैं यूज़ कर रही हूँ वो 8.0 है। 8.0 जो है मैंने हाफ ट्यूब ली है, यानी 50 ml। और सेकंड जो ट्यूब मैं यूज़ करूँगी वो 9.0 कलर होगा, ठीक है। क्लाइंट के मुताबिक आपने काम करना है। जो क्लाइंट को आपके कलर पसंद हो, पहले आप उनसे सेटिस्फाइड हो लें, उसके बाद आपने काम करना है, ठीक है। ये 8.0 मैंने हाफ ट्यूब ली है और 9.0 जो है मैंने फुल ट्यूब लूँगी। 100 ml की ये ट्यूब होती है, ठीक है। ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपने इसको खोलना है, बैक साइड से इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद अपने कलर जो है किसी बाउल वगैरह में इसको डाल लेना है, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट का बाल जो था बहुत ज़्यादा लेंथी था, तो इस वजह से मैंने 1.5 ट्यूब इस्तेमाल की है। इसके साथ ही जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ताकि मेरे नोटिफिकेशन उन तक आते रहें। एक जो वीडियो होती है ना, वो वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत से बनती हैं। और आप लोग तो कमेंट कर देते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, वीडियो में मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन जो काम कर रहा है वो तो बहुत मेहनत से कर रहा है ना। वो आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं, हम लोग लेके आते हैं। नहीं, जो जितना हमें नॉलेज है उतना हम आपको आगे गाइड करते हैं कि आप इस तरीके से काम करें, वैसे करें। लेकिन आप एक दूसरे को प्लीज़ सपोर्ट किया करें, ताकि जो है ना हर बंदा आगे बढ़े। हमारे जैसे जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। इंसान की हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। लेकिन आप तो फ़ौरन कमेंट कर देते हैं नेगेटिव कमेंट्स। लेकिन थोड़ा सा सोचा करें प्लीज़। जब तक मेरी इंडिया से ऑडियंस थी ना, मेरी बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे। लेकिन पाकिस्तानी ऑडियंस पता नहीं एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, आगे नहीं बढ़ने देते। तो वो ना, पाकिस्तान से मुझे वैसे व्यूज़ नहीं आते जैसे मुझे इंडिया से आते हैं। तो प्लीज़ पाकिस्तानी लेडीज़ जो मेरे बहन भाई हैं जो मुझे देखते हैं, प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, सपोर्ट किया करें एक दूसरे को। और दूसरी बात ये है कि काम जो है ना हमेशा प्रैक्टिस से आता है। जब आपको जिन लोगों को हेयर का अलीफ से बे नहीं पता, उनको क्या पता लगेगा कि काम कैसे होता है, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने इसमें 2 ट्यूब्स ऐड किए हैं। बिल्कुल सिंपल जो है ट्रीटेड हेयर है मेरे। इसमें मैंने 8.0 हाफ ट्यूब डाली है और इसके अलावा जो है 9.0 फुल ट्यूब डाली है मैंने। और मैंने इसमें जो डेवलपर ऐड किया था वो मैंने 20 वॉल्यूम डेवलपर ऐड किया था। उसके बहुत अच्छा मैंने मिक्सचर बना लिया था और मैंने ना बालों पर अप्लाई करना शुरू कर दिया था, ठीक है। रूट से आपने थोड़ा दूर काम करना है, क्योंकि रूट्स के करीब आप जो है ना लास्ट जो 10 मिनट्स होते हैं ना, उसमें आपने रूट्स में अप्लाई करना होता है, ठीक है। लास्ट से एंड से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये देख सकते हैं, इस तरह अच्छे तरीके से मल्सीफाई करेंगे। जितना आप मल्सीफाई करेंगे उतना अच्छा जो है हेयर में पेनिट्रेट होगा कलर, और उतने ही अच्छे आपको पॉजिटिव इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप कॉम भी साथ साथ करते जाएँ। कोशिश किया करें कि आप जब भी कोई कलर अप्लाई करती हैं ना, तो आप पहले कॉम कर लिया करें अच्छे से, उसके बाद आप कलर अप्लाई किया करें। क्योंकि जब हम बाज़ औक़ात इस तरह कलर अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जो है ना बाल उलझना शुरू कर देते हैं, तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा टूटना शुरू हो जाते हैं। तो आप पहले कंघी वगैरह कर लिया करें, ठीक है। पार्टीशन आपने इसी तरीके से एंड से पार्टीशन करनी है और साथ साथ आपने कलर जो है अप्लाई करते जाना है। आपने जब भी कलर अप्लाई करना है ना, आप कोशिश किया करें विदाउट कट डाउन काम किया करें। ये जो कट डाउन होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, केयर करनी पड़ती है। क्योंकि आफ्टर कट डाउन आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है कि आप कलर करवाना चाह रहे हैं, आप कलर किए बगैर नहीं रह सकते, या आपके वाइट कवरेज है, ग्रे कवरेज है, वाइट हेयर हैं, ठीक है, तो आप जो है ना विदाउट कट डाउन ही काम करें। जितना आप आदत डालेंगे ना विदाउट कट डाउन, उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि कट डाउन करवा लेते हैं, फिर जो है ना केयर नहीं करते, तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटना शुरू हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं। तो मैं इसीलिए आपसे कहती हूँ कि आप जो है ना 20 वॉल्यूम से कोई भी कलर अप्लाई करती हैं, 20 वॉल्यूम से इनफ, 30 वॉल्यूम से आप कर लें। लेकिन ये है कि वो भी जस्ट हेयर को देखते हुए, ठीक है। बहुत ही ईजी मेथड से मैं आपको कलर अप्लाई करना बता रही हूँ। जो लोग बिगनर्स हैं, जो घरों में बैठे हुए हैं, कोई कलर नेचुरल कलर आप कोई भी ब्रिमोड का लेके आते हैं और आप उसको 20 वॉल्यूम से अप्लाई करेंगे ना, इजीली आपका जो है ना हेयर कलर आ जाता है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस आपने जो है ना अच्छे से मल्सीफाई करना है बालों में। एक बाल में आपके कलर जाना चाहिए। आप जो है इसको ख़ुद भी लगा सकते हैं। कट डाउन का थोड़ा इसलिए मैं बार बार मना करती हूँ, क्योंकि जो है हम केयर नहीं करते, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स नहीं लेते। तो जितनी ज़्यादा अगर हमारा बाल डैमेज होगा, उतनी हमें प्रोटीन ट्रीटमेंट्स की और केराटिन ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो
चीज़ें होती हैं ना, ये अगर आप हाउस वाइफ है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है। और अगर आप ज़ाहिर बातें कवारी हैं तो आप स्कूल कॉलेज कोई भी एक्टिविटी आपकी हो सकती है, तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती हैं, केयर नहीं हो पाती। तो इसीलिए मैं आपको विदाउट कट डाउन जो है काम करना बता रही हूँ कि आप विदाउट कट डाउन ही काम किया करें, ताकि जो है ईज़िली जो है आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो और ईज़िली जो है आप ये कलर ख़ुद भी अप्लाई कर सकें घर में। सारे बालों में आपने इसी तरीके से कलर अप्लाई करना है, ठीक है। फ्रंट के बाल में मैंने जो है ना एंड पे लगाया था, क्योंकि इनका जो बाल था ना वो थोड़ा लाइट था, और दूसरा ये कि क्राउन एरिया का जो बाल होता है वहाँ हीट होती है थोड़ा सा, तो इस वजह से जो है ना वहाँ का जो बाल होता है वहाँ पर जल्दी कलर आ जाता है। तो एंड पे मैंने लगाया है, लास्ट में, ठीक है, बिल्कुल फ्रंट पे लास्ट में लगाया है मैंने। इसी तरीके से सारे बालों में आपने अच्छे से कलर अप्लाई करना है। उसके बाद जो है ना मैंने 45 मिनट्स बाद चेक किए थे, तो इस तरीके से इनके बालों पर कलर जो है ना आना शुरू हो गया था। ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, लेकिन शायद आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ा सा इस जब फॉर्म में आ गया था, क्योंकि मेरे क्लाइंट को यही वाला बाल और यही हेयर कलर चाहिए था। तो कलर जो है ना आपने बार बार चेक करते रहना है। अच्छा, एक और बात, आपने वॉश जो है ना किसी भी वाइट शैम्पू से आपने सर को अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि जब हम वॉश नहीं करते तो हमारे जो क्यूटिकल्स हैं ना वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं, कलर अप्लाई करने के बाद ओपन हो जाते हैं। तो इसलिए आपने वॉश किसी भी वाइट शैम्पू से करना है, और आपके ताकि क्यूटिकल जो है वो बिल्कुल जो है ना बंद हो जाए, ठीक है। कलर अप्लाई करने के बाद ये हमारे फाइनल रिजल्ट्स हैं, कोई इसमें स्ट्रेटनिंग नहीं हुई। जस्ट कैमरे का थोड़ा मुझे इशू होता है, क्योंकि मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा ब्लर होना शुरू हो जाता है। जो चीज़ मैं दिखाना चाह रही होती हूँ बाज़ वो कैमरे में नहीं आती। लेकिन आप प्लीज़ 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 सपोर्ट किया करें प्लीज़, और मेरे वीडियो को लाइक भी किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।